सरकार जो सीधे सीधे कह रही है जेब में पैसा है, आप प्राइवेट स्कूल महंगा, प्राइवेट कोचिंग महंगा स्कूल और पेपर खरीदने कदम रखते हैं, तब तो सपना देखिए आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेगा, वरना गवर्नमेंट स्कूल से खराब यही बात तो अंजना ओम कश्यप कह रही थी, यूट्यूब टीचर 2 कौड़ी के होते हैं। नहीं, वो यही बात नहीं कह रही हैं। उनके बच्चे खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, बेहतर से बेहतर शिक्षा ले रहे हैं। हम यहाँ कह रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप का बच्चा बेहतर स्कूल क्यों जाए, जब इस देश का जो मेहनत कश युवा जो आबादी है उसका बच्चा सरकारी स्कूल भी नहीं पहुँच पा रहा है, उसकी बिटिया आंगनवाड़ी भी नहीं पहुँच पा रही है। आदिवासी इलाकों की भी बात नहीं कर रही हूँ मैं, दिल्ली के किनारे छठी के बच्चे 4-4 महीने बिना किताबों के पढ़ रहे हैं। तो किताब नहीं, बच्चों के पास क्लास नहीं, स्कूल में वॉशरूम नहीं है, ऐसी व्यवस्था जो परीक्षा के पहले शिक्षा ही नहीं दे पा रही है, वहाँ शिक्षा और रोजगार का जो व्यापक संकट है उस पे अधिकारों के लिए आज छात्र लामबंद हो रहे हैं और इसकी ज़रूरत है। हमें कॉमन स्कूलिंग सिस्टम मांगने की ज़रूरत है। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मजदूर हो, खेत मजदूर हो, किसान हो, सफाई कर्मचारी, हमारी बहन हो, सबके बच्चे के लिए समान बराबर पब्लिक फंडेड एजुकेशन स्कूल होने चाहिए। जब तक आप समान शिक्षा नहीं देंगे तब तक देखिए मंत्री जी के बच्चे से कोई एलिजिबिलिटी नहीं पूछेगा, वो NTA का कोई एग्ज़ाम नहीं देगा, वो फिर भी BCCI का चीफ बन जाएगा, ठीक है। और आपका बच्चा सारे एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद भी नॉट फाउंड सूटेबल बता दिया जाएगा, आपका बच्चा फिर भी सस्ता मजदूर ही बना रहेगा। सोचते रहेंगे कि मिडिल क्लास से हैं, बीटेक कर लेंगे महंगी यूनिवर्सिटी से, उसके बाद भी कॉर्पोरेट स्लेव ही बने रहेंगे। चिंता मत करिए, बाहर की कंपनियां अपने देश की जगह यहाँ पर सस्ता मजदूर ढूंढ रही हैं। तो ये सारा क्राइसिस सॉल्व करने का यही तरीका है कि हमें मिलकर एकजुट होकर इन डिमांड्स के अराउंड लामबंद होकर ज़मीनी स्तर पे उतर कर क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाने से क्या ये सिस्टम बदल जाएगा? क्या गारंटी है कि दूसरा शिक्षा मंत्री आएगा तो वो करप्ट नहीं होगा, वो बच्चों का पेपर लीक नहीं होने देगा, बच्चों के भविष्य के साथ खेलेगा नहीं? बच्चे को दस्त हुआ है तो डायपर तो पहनाएंगे ना, कुछ देर समस्या सॉल्व होगी, उसके बाद जब तक दवा नहीं देंगे तब तक दस्त नहीं बंद होगा या उसका इलाज नहीं करेंगे। तो हमारे देश में व्यापक शिक्षा और रोज़गार दस्त रूपी एक बड़ी भयंकर समस्या है। एक शिक्षा मंत्री जाएंगे, दूसरे आएंगे, एक टेस्टिंग एजेंसी हटेगी, दूसरी आएगी, लेकिन अगर हम रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे, जो ये दोहरी शिक्षा व्यवस्था है कि ये जो गैर बराबरी बनी हुई है कि भाई आप अगर अमीर घरों से आते हैं, ठीक है, आप अगर सरकार जिनके अच्छे दिन लाने में लगी हुई है, 1% से भी कम इस देश की जो आबादी है वहाँ से आ रहे हैं, तभी आपसे बेहतर शिक्षा बेहतर रोज़गार के बारे में सोचिए। उसको हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। अरे ये जब संविधान ने वादा किया हुआ है कि फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, पर आता इतने सालों बाद है, 2009 में भी राइट टू एजुकेशन आता है, वो केवल 8वीं तक आता है। कितने लोगों की माएँ पिता नहीं पढ़ पाए हैं उसके कारण। तो वो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन KG से PG तक क्यों नहीं है? सबके लिए हो KG से PG तक। आपको जब तक आप सोचते होंगे कि नहीं सरकारी स्कूलों में कितनी गैर बराबरी है, तो जब तक सबको बेहतर बराबर शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक बेहतर रोज़गार, बराबर रोज़गार, डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो सकती। मैम इसी पे सवाल है कि जहाँ इतने साल हो चुके हैं देश को आज़ादी मिले, जहाँ पे कहा जा रहा है कि हम सुई से लेके हवाई जहाज़ तक बनाते हैं, हम विश्वगुरु की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन उसी देश में आलम ये है कि पेपर लीक हो जा रहा है। जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, पेपर लीक ना होने पाए, सबको रोज़गार मिले, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, लेकिन इसका सब कुछ उल्टा हो रहा है, गैर बराबरी, भेदभाव। तो ये सब खत्म कैसे होगा? आज भी आंदोलन चल रहा है, ये 1 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, कुछ महीनों का नहीं है। हमारे देश में सबके लिए शिक्षा और रोज़गार पहुँचे, उसका संघर्ष बहुत लंबा है। उस संघर्ष की सीरीज़ में ये एक कड़ी है और इस कड़ी को हमें मजबूत करना है। इसीलिए आपने कहा कि हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी की बर्खास्तगी उस संघर्ष में हमारे लिए पहली एक महत्वपूर्ण जीत रहेगी और उसके बाद हमारा संघर्ष लंबा है कि लास्ट वन इन द लाइन तक शिक्षा पहुँचे। जो गैर बराबरी की हमारे समाज में जो सीढ़ी है उसमें सबसे आखिरी पायदान पर जो गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय से महिला आ रही है, उसकी बच्ची, बेटा बेटी दोनों, कोई लिंग के आधार पर, कोई जाति के आधार पर, कोई अपनी माली स्थिति के आधार पर पिछड़ा ना रह जाए, ये सुनिश्चित जब तक नहीं करेंगे तब तक हम विश्वगुरु का डंका बजाते रहें, हम कुछ भी 56 इंच की छाती करते रहें। अच्छे दिन उन्हीं के आएंगे जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनसे बातचीत करके जो सरकार के बेस्ट फ्रेंड हैं उनके हक में पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं, सिर्फ उन्हीं के आएंगे। तो आज सरकार की चुप्पी जितनी लंबी नहीं है, उससे भी लंबा हमारे संघर्ष का इतिहास है, हमारी जीतों का इतिहास है और उससे भी ज़्यादा मजबूत हमारा हौसला है। सब युवाओं से, न्याय पसंद नागरिकों से यही आग्रह है और यही अपील है कि ज़मीनी आंदोलन से जुड़ें। बहुत शुक्रिया।